जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, अंगु चढ़े गिरिवर गान, जासु कृपा सुदयाल, प्रभु सकल कलिमल गान। ये प्रभात कृष्ण मिश्रा यूट्यूब चैनल है। आप सुन रहे हैं श्री राम कथा वाचन। अयोध्या कांड। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे। निषाद राज जब श्रृंगवेरपुर वापस आते हैं तो यहाँ देखा कि सुमंत जी अभी तो रुके हुए हैं। जब सुमंत जी ने निषाद राज को देखा और निषाद राज ने सुमंत जी को देखा, बड़े ही दुखे हुए। निषाद राज ने समझा बुझा कर के सुमंत को अयोध्या के लिए प्रस्थान कराया। सुमंत जी बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या कहूँगा। जब माताएं पूछेंगी, राजा पूछेंगे, जिनके प्राण श्री राम के दर्शनों पर ही टिके हुए हैं, तो दिन में नहीं प्रवेश करते हैं, रात में प्रवेश किया। अवध प्रवेश के न दियारे। तो जब महाराज के समक्ष में सुमंत जी पहुंचे और महाराज ने पूछा कि राम के कुशल कहो। हे सखा, आने फेर की बन सिधाए, या वापस आए हैं अथवा वन को चले गए। सुमंत के नेत्रों में जल भर आए। शोक से व्याकुल राजा पुनः पूछते हैं, राम सीता और लक्ष्मण का संदेश सुनाओ। अब सुमंत जी कहने लगे, रहे राजन, हे महाराज, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। काल काल करम बस गोसाई, बरबस राते दिवस के नाई। सुख हर सही जड़े होहि दुखारी। दो समधीर धरहि मन माहि, दो समधीर धरहि मन माहि।
सुविचारी। चारे सोच सकल हितकारी। चारे सोच धैर्य धारण करो महाराज। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सरितीर। न्याय रहे जलपान करे, सिय समेत दो वीर। पहला निवास तमसा के तट पर किया, दूसरा सुरसरी के तीर और जलपान करके वहीं पर रुके दोनों। केवट ने बड़ी सेवा की, श्रृंगवेरपुर में रुके और होत प्रात बट चीर मगावा। हमारे समक्ष ही जटाएं बनाई और निषाद राजगो के साथ जानकी समेत नाव पर सवार हुए। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। और आपके लिए ये संदेश भेजा है कि हमारी तरफ से बारंबार पिताश्री के चरणों को छू करके और यह कहना कि वो हमारी चिंता बिल्कुल मत करें। उनके कृपा आशीर्वाद से हम शीघ्र ही ये वनवास के व्रत पूर्ण करके उनके दर्शन करूंगा। गुरु जी के लिए कहा कि महाराज को जैसे कोई कष्ट ना हो वही उपाय करें, और भरत के लिए कहा है कि राज को पाकर के वो अभिमान में मत आए। इतनी बातें कहीं। लक्ष्मण जी ने कुछ वचन ऐसे कहे जिनको अपना निहोरा दे करके श्री राम ने कहा कि वो मत कहना। अब मैंने आपका संदेश कहा, लेकिन जानकी जी भी पति के साथ में चली जाती हैं। इस प्रकार से जब महाराज दशरथ ने सुना तो बड़ा ही व्याकुल हुए। देखिए, ऐसा होता है कि कहने में तो सब कुछ सरल लगता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होती है जब कष्ट पड़ता है। वैसे तो जब कोई शोक में होता है तो समझाने के लिए बहुत सी बातें बहुत प्रकार से की जाती हैं, लेकिन वास्तविक दुख जो है वह उसका बातों से नहीं जाता है। सुमंत जी ने समझाया देखिए, लेकिन नहीं। अयोध्या में हाहाकार मच गया। महाराज दशरथ के प्राण कंठगत हो गए। कौशल्या जी ने देखा कि रविकुल का रवि अस्त ही होना चाहता है, तो समझाती हैं। कहने लगे कि हे नाथ, धीरजु धरियता पायो पारू,
नाहित बूढ़ी सब परिवारू, जो जियो दरियो विनय सिय मोरी, राम लखनु सियो मिली मोरी। राम लखन सिय मिली मोरी। कौशल्या जी के वचनों को सुन करके आंखें देख करके उभार देखते हैं, लेकिन कुछ सांत्वना नहीं प्राप्त हुई। जैसे कि बिना जल के मछली तड़प रही हो। और चूंकि वरदान भी मांगा था कि जिस प्रकार से बिना जल के मछली तड़प करके मर जाती है, जिस प्रकार से मणि वाला सर्प बिना मणि के मर जाता है, उसी प्रकार से हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम बना रहा है। और ऐसे ही हमारा जो है शरीर भी छूटा है। तो वही सब विधान बन गया भगवान की ओर से। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन बहुत तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आजान की लखन हार रघुबर, आजान की लखन हार रघुबर, आप तू चित हित चातक जलोधर। पितु चित हित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुबरे विराम। राव गयो सुरधाम, परिहरे रघुबरे विराम। राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ ने राम को स्मरण करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। अयोध्या में हाहाकार मच गया। जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जसु गावा छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विराह करि मरण समारा। भक्तों से इस कथानक अगले भाग में रखेंगे। श्री राम कथा वाचन का आज का यह प्रसंग इसी जगह पर विश्राम करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।